हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाज क्रिएशंस। तो आपके सामने मैं आ चुकी हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है कि मैं आपको बताने वाली हूँ आप ऐसे जो न्यू सेलर्स होते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्डर्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं एंड विजिबिलिटी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है एंड आपकी सेल्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बात करते हैं उन 5 टॉप मिस्टेक्स के बारे में जो न्यू सेलर्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए एंड अच्छे से उस चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, तो जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो मैं आपको यही विश करूंगी कि आप उन चीजों को समझो और आगे से वो चीजें रिपीट मत करो, क्योंकि उससे आपके पैनल पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है वो है रॉन्ग प्राइसिंग। ठीक है, कुछ सेलर्स जो है लिस्टिंग्स करते हैं, लिस्टिंग्स करने के बाद अपना मार्जिन ही सेट नहीं कर पाते हैं, शिपिंग जो है शिपिंग ज्यादा लगा देते हैं। ठीक है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि शिपिंग जो आपकी लगती है वो आपकी इमेज के हिसाब से लगती है। मीशो के ऊपर ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जिसमें शिपिंग चार्जेस फिक्स हो। ठीक है, मीशो में शिपिंग चार्जेस ऑलवेज आपकी इमेज का प्रोडक्ट देखकर लगती है। इमेज में अगर प्रोडक्ट बड़ा दिख रहा होगा तो उसकी शिपिंग चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे, अगर आपका प्रोडक्ट छोटा दिख रहा होगा तो शिपिंग चार्जेस डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप प्राइसिंग करते हो अपनी लिस्टिंग्स की तो आपको सब कुछ अच्छे से देखकर चलना होता है। मार्जिन प्रॉफिट, मार्जिन एंड प्रॉफिट एक ही चीज है, आपको वो चीज अच्छे से देखनी होगी। आपकी शिपिंग कम से कम आए वो आपको ध्यान में रखना होगा। आपको अपना जो प्राइस है ना सबसे ज्यादा हाई रखना होगा ना सबसे ज्यादा लो। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आपको जो अपना प्राइसिंग है करनी चाहिए। कॉम्पिटिटर्स से आप थोड़ा सा लो रख सकते हो, जैसे 10 या 20% ऑफ, तो वो चल सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही लो रख दोगे तो आप उसमें से प्रॉफिट क्या कमाओगे, एंड अगर आप ज्यादा हाई रख दोगे तो आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि और कॉम्पिटिटर्स जो है उनके प्राइसिंग कम होगी तो उनके ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन आपका कोई प्रोडक्ट देखकर ऑर्डर ही नहीं करेगा। रीजन बिकॉज ऑफ हाई प्राइसिंग। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें मिस्टेक सेकंड की, तो पुअर प्रोडक्ट इमेजेस। आपको जो है अपनी लिस्टिंग्स की इमेजेस बिल्कुल करेक्ट लगानी है। मींस जो आपका प्रोडक्ट है आप एक प्रोडक्ट की इमेज एक्चुअल इमेज लिया करो और उसको पैनल पे जरूर लगाया करो। मीशो के ऊपर 4 इमेजेस आप लगा सकते हो, जिसमें से 1 इमेज आपको एक्चुअल इमेज रखनी है एंड 3 आप गूगल या गूगल साइट से निकाल सकते हो, क्रोम साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए एंड एज इट इज ही इमेज लगानी है जो एक्चुअल आपका प्रोडक्ट है। बिल्कुल सेम डिजाइन सेम क्वालिटी के साथ आपको जो है इमेज लगानी है। इमेज का रेजोल्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। इमेज ब्लर नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आपको जो है इमेज दिखनी चाहिए ताकि कस्टमर उस चीज को समझ पाए। एंड इमेज के अंदर ऐसी कोई अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हो कि आपको सेलर कस्टमर्स को बताना पड़े कि ये प्रोडक्ट यूज कैसे होता है, तो आप उसकी भी एक इमेज अपनी जब डालोगे कैटलॉग के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं आगे की मिस्टेक्स की, तो इग्नोरिंग रिटर्न एंड आरटीओ। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इग्नोरिंग रिटर्न एंड आरटीओ। तो लिस्टिंग करने के बाद, ऑर्डर्स आने के बाद, ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद एक मेन पॉइंट आता है रिटर्न्स एंड आरटीओ का। रिटर्न एंड आरटीओ के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आरटीओ क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन। सेलर के पास विदाउट एनी डिडक्शन के आपका जो प्रोडक्ट है वापस आ जाता है। रिटर्न का मतलब होता है कस्टमर रिटर्न, जो कस्टमर को अगर क्वालिटी पसंद नहीं आती है तो वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा प्रोडक्ट आपका आरटीओ पे आ रहा है एंड कौन से कस्टमर रिटर्न्स आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको काम करना है। अगर कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको बंद करने की या लो क्वांटिटी करने की कोशिश रखो, क्योंकि जो कस्टमर रिटर्न है उसके ऊपर आपके ही चार्जेस डिडक्ट होते हैं। मींस सेलर से कुछ डिडक्ट हो जाते हैं उसके चार्जेस, जिसका लॉस जो बियर करना पड़ता है ऑलवेज सेलर को करना पड़ता है। कस्टमर के पास उसका सक्सेसफुल रिफंड पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है नो एडवर्टीजमेंट और रॉन्ग एड्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सेक्शन को आपको अच्छे से जानने की जरूरत है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपको किस तरीके से लगानी है, कौन सा बजट आपको सिलेक्ट करना है, आपको कितने दिन की एडवर्टीजमेंट चलानी है। रॉन्ग एड अगर आप चला दोगे तो आपका जो है इन्वेस्टेड किया हुआ फंड भी आपका जो है लॉस में जाएगा एंड आपके ऑर्डर्स भी इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन को समझो। ये एक बहुत ही अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपनी सेल्स इंक्रीज करवा सकते हो, रिवेन्यू इंक्रीज करवा सकते हो, विजिबिलिटी इंक्रीज करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको इस चीज को यूज करना ही नहीं आएगा तो आप किस तरीके से काम करोगे, उससे फिर आप लॉस में ही जाओगे। ठीक है, तो आपको इस चीज पर अच्छे से काम करना है। एडवर्टीजमेंट आपको जल्दीबाजी में नहीं लगानी है, बजट बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, नॉर्मल बजट से आपको अपनी एडवर्टीजमेंट पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट मिस्टेक की, तो ट्रैकिंग पेमेंट्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, नॉट ट्रैकिंग पेमेंट्स एंड रिपोर्ट। कुछ मीशो सेलर्स क्या करते हैं, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, डिस्पैच कराए जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके रिटर्न में कितने पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, उनकी पेमेंट्स में कितने ऑर्डर्स की पेमेंट्स आ रही है, कौन से ऑर्डर्स में उनका स्कैम आया है।
उनको कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पेमेंट्स और उसका रिपोर्ट ही नहीं रखोगे कि आपका जो है ऑर्डर कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, और बैंक सेटलमेंट आपके पास कितनी आ रही है उस प्रोडक्ट की, अगर आप ये चीजें देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अपनी पेमेंट्स और रिपोर्ट्स के बारे में ट्रैकिंग करते रहना है कंटिन्यूसली, 1 मंथ में चाहे आप एक बारी करो, चाहे आप 15 डेज में 1 बारी करो, लेकिन आपको ये चीज मैंडेटरी है, करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी 5 टॉप मिस्टेक्स जो न्यू सेलर्स करते हैं। तो ये वीडियो न्यू सेलर्स के लिए है, ठीक है। अगर जिन्होंने अपना जो है मीशो सेलर अकाउंट न्यूली ओपन करा है तो आप इन चीजों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, इन मिस्टेक्स को ना दोहराओ, और अगर आप इनके ऊपर काम करते हो, ठीक है, तो आपके जो ऑर्डर्स है इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे एंड विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, सेल्स बूस्ट होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स की, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो है कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इस कोर्स के अंदर आपको मीशो के द्वारा फुल गाइडलाइन दी जाएगी कि आप अपना मीशो पे ई कॉमर्स बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मीशो पे। ये सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे इस कोर्स के अंदर बताई जाएगी। कोर्स का प्राइस आपको सामने दिख रहा होगा, कोर्स का प्राइस ओनली 499 रुपीज है। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगी जिसके अंदर आपको फुल टू फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी मीशो के हर मेन्यू बार के बारे में, ठीक है, हर टैब के बारे में, लिस्टिंग्स कैसे करी जाती है, क्या होता है। आप यहाँ पर सामने लिस्ट देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं मीशो पे, जीएसटी अकाउंट, नॉन जीएसटी अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है, लेबल के बारे में बताया जाएगा, होम टैब जो होता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, रिटर्न एंड आरटीओ क्या होता है, रिटर्न पे क्या डिडक्ट होता है, आरटीओ पे क्या डिडक्ट नहीं होता, हाउ टू डू प्राइसिंग ऑन मीशो, आप मीशो पे किस तरह प्राइसिंग कर सकते हो, ठीक है, बारकोड पैकेजिंग क्या होती है, पेमेंट सेक्शन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, कंप्लीटेड पेमेंट्स एंड अपकमिंग पेमेंट्स में डिफरेंट बताया जाएगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या चीज है मीशो के ऊपर एंड इसका क्या यूज होता है ये बताया जाएगा, हाउ टू डू एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीओ एंड सीपीसी, व्हाट आर प्रमोशंस, प्रमोशंस के अंदर आपकी आ जाती है फ्लैश डील, सेल इवेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। पेमेंट क्राइटेरिया के बारे में बात की जाएगी, बिजनेस डैशबोर्ड के बारे में बात की जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो थी इतनी ही थी, आपको मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं, 5 मीशो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना चाहत क्रिएशंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलती हूँ आपके साथ न्यू अपडेट्स के साथ एंड न्यू वीडियो के साथ।